आज आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पति साहनी जी, उपेंद्र साहनी जी, प्रमोद साहनी जी, उमेश साहनी जी, ललन साहनी जी, मनीष साहनी जी, अनिल कुमार मुखिया जी, देवकी साहनी जी, सुरेश साहनी जी, अमरेश साहनी जी, शिवहर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी साहनी जी, ललन साहनी जी, अजय साहनी जी, देवकी साहनी जी और तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, माता बहन, अभिभावक, मीडिया के साथी, सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय है। अब पूरा बिहार में क्या युवा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सभी के मन में एक ही ख्याल है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। साथियों, पूरा बिहार में बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव के लिए भी आपके बीच में हम पहुंचे हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हमारे भाई अमित कुमार टुन्ना जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह पंजा है। आप सभी से आग्रह करते हैं कि इनको अपना मत देकर इनको विजय बनाने का काम कीजिए। साथियों, मैं विशेष तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम और खड़गे साहब और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए मैं तमाम हमारे वीआईपी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, शुभचिंतक है, आप सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से ये पहली बार ऐसा मौका मिला है, इस मौका को गवाइए नहीं, इस मौका को गवाए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई डिप्टी सीएम बने तो उससे पहले आपको टुन्ना जी को जिताना पड़ेगा, तब आपका भाई, आपका बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। साथियों, हम लोगों ने संकल्प लिया है। देखिए, हमारी उम्र 44 साल का है और हमको कम से कम 30-35 साल आपके बीच में राजनीति करना है, समाज सेवा करना है और जो कहूंगा वो करूंगा। हमें पता है कि झूठ कोई एक बार बोल सकता है, बार बार नहीं बोल सकता है। तो इसलिए आज हम जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं कि हमारी महागठबंधन के सरकार बनेगी, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। साथियों, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे और युवा के हाथ में रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, माँ बहन मान योजना के तहत पूरे बिहार में माता बहन के खाता में हर महीना 2500 रुपया देंगे और इस बार तो हमने निर्णय लिया कि 12 महीने का पैसा, यानी कि 2500 के हिसाब से 12 महीने का पैसा 30,000 होता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे एक साथ में 30,000 रुपया देने का काम करेंगे। साथियों, वृद्धा पेंशन हम लोग 1500 रुपया करने के लिए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपया करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और बिहार के युवा दूसरे राज्य में ना जाना पड़े, इसके लिए बिहार में रोजगार का व्यवस्था करेंगे। साथियों, रोजगार का व्यवस्था करेंगे। अभी जो सरकार नीतीश जी, ये भी हमारे अपने अभिभावक है, जैसे तैसे बिहार को चला के आए, आप सबको पता है। अब उस पर हमें ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो आप लोग जानते हैं कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है। ये बात बताइए, आप लोग जानते कि नहीं जानते? और जब अस्वस्थ है, जो व्यक्ति का तबीयत अस्वस्थ हो, उसके हाथ में 13 करोड़ जनता का भविष्य देना चाहिए। क्या बताइए आपको? तो इसलिए आने वाला समय में हम भी उनके विचार पे ही चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? सामाजिक न्याय, सभी जाति, सभी धर्म आपस में भाई बनकर एक दूसरे को मदद करके काम करना। ये नीतीश जी सोचते थे, वही लालू जी सोचते थे और वही हम लोग भी सोचेंगे। साथियों, सबका साथ, सबका विकास का बात हम लोग करेंगे। साथियों, तो इसलिए हमें बिहार में बदलाव चाहिए, क्योंकि आज का जो सरकार है वो नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। दिल्ली से रिमोट से सरकार चल रही है। हमें बिहार का युवा बिहार में उसको रोजगार मिले, बिहार के लोग बिहार को चलाए, ऐसी हमें सरकार चाहिए। आज मोदी जी, आप सबको पता होगा
कहने के लिए तो आपके भाषण नाच नाच के जाकर सब जगह भाषण देते कि डबल इंजन की सरकार है। अब बताएं 11 सालों में उन्होंने बिहार में कितना फैक्ट्री बनाया? वो बताए कि बिहार में 11 साल में कितना फैक्ट्री बनाया? उन्होंने जो वादा किया था कि हमको सरकार में लाइए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिला? क्या उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, क्या मिला? क्या आज भी बिहार के लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। और अमित शाह जी अभी आए थे, उनसे जब सवाल किया गया कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है, तो बिहार में जमीन नहीं है इसलिए फैक्ट्री नहीं लगता है। आप बताइए, आप लोग गांव के लोग हैं, क्या आपके पंचायत में अगर 5 को फैक्ट्री लगाना है, 500 एकड़ जमीन चाहिए तो क्या मिल सकता है ना? तो जब अगर 5 को फैक्ट्री अगर एक पंचायत में बन सकता है, तो बिहार में 10,000 पंचायत है, 50,000 फैक्ट्री लग सकता है। मैं आपके माध्यम इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, अरे आप बिहार तो बहुत आते घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूमते हैं, आंख से आपको कुछ लगता नहीं है क्या? अगर आपको फैक्ट्री लगाना है तो आप बताइए, आपको सन ऑफ मल्ला जितना जमीन चाहिए उतना जमीन देने के लिए तैयार है। आप खाली फैक्ट्री लगाने की बात कीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि बिहार का युवा गुजरात में जाए, वहां मजदूरी करे, महाराष्ट्र में जाकर मजदूरी करे। बिहार के युवा अपने गांव में न रह के बाहर जाकर उनके राज्य को तरक्की दे, बिहार को तरक्की ना दे साथियों। और हम लोग सोचते हैं, आप हमारे बारे में जानते होंगे, मैं एक गरीब मजदूर मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में गरीबी से लड़ते हुए मुंबई जैसे शहर चला गया। 900 रुपया महीने पे मैं मजदूरी करता था। और हमको पता है, अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहना कितना कष्टदायक जिंदगी जीना पड़ता था साथियों। खुद कपड़ा धोना, खुद खाना बनाना, ऐसी जिंदगी मैंने जिया। जब माता पिता को तबीयत खराब हो, जो बीमार हो जाए, तो आप उसे बम्बई से दिल्ली से देखते रह जाइएगा, उस समय अपने माँ बाप के साथ नहीं रहिएगा। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार ऐसा बने ताकि बिहार के नौजवान, यहाँ के लोग अपने माता पिता के साथ, यहाँ पे अपने परिवार के साथ खुशहाल परिवार चलाए। हम ऐसा बिहार देखना चाहते हैं। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? क्या अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आपने 11 साल से मोदी जी को देख लिया है, 20 साल से नीतीश कुमार जी को आपने देख लिया है। एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार हम लोगों पे मौका दीजिए और देखिए, बिहार बदलेगा और देश भी बदलेगा। जो मोदी जी कहते हैं उससे बेहतर हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। और इसके लिए आपको टुन्ना जी को पहले जिताना पड़ेगा। जब ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेगा। और अभी हमें साथी ने कहा, क्या सीतामढ़ी, क्या मुजफ्फरपुर, क्या मधुबनी, सब जगह महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और मैक्सिमम जगह हम लोग जीत रहे हैं साथियों, मैक्सिमम जगह जीत रहे हैं। एक हिसाब से कह लीजिए कि आजादी की लड़ाई है, उसी तरीके से आप लोग ये परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाइए और आने वाला समय में जो हम लोग संकल्प लिए हैं वो संकल्प पूरा करेंगे। अगर 5 साल में वो संकल्प पूरा नहीं करेंगे तो दूसरी बार आप हम लोगों को बदल दीजिएगा साथियों, हम लोग को बदल दीजिएगा। बस यही कहने के लिए आप लोगों से आए हैं। आप लोग यहाँ पे बड़े संख्या में आए हैं। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ IP गुप्ता जी को भी आना था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बीजेपी या नीतीश कुमार से नहीं लड़ रहे, हम लोग बहुत सारे लोग से लड़ते हैं। ED, CBI, एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी लड़ते हैं। 2 घंटा हमारा आज विलंब हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए दिया। तो इसलिए साथियों, हम लोग आने वाले समय में मजबूती से आपके लिए है। IP गुप्ता जी का आ नहीं पाए, इसके लिए वो आज चले गए तेजस्वी जी के साथ, तो निश्चित तौर पे बीच में समय निकाल के आएंगे। और हमारा VIP का जो दीवाना है, VIP का जो कार्यकर्ता है, गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, सब लोग आप लोग अपना धर्म और कर्म निभाइए। और महागठबंधन का हर एरिया में जहाँ आपका रिश्तेदार हो, जहाँ दोस्त हो, उनको फोन कीजिए और कहीं